Hello friends, welcome to your own YouTube channel Vibrant Learning. Today we will be discussing the second part of speech, that is pronoun, in this lecture. Today's quote: Learning is never done with errors and defeat. Means आप सीखेंगे तो गलती और हार हो सकता है बेशक आपके हिस्से में आए, पर अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे. जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है, उसमें से आज हम सेकेंड वन मीन्स प्रोनाउन डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर में हम नाउन डिस्कस कर चुके हैं, एंड इफ़ यू हैव नॉट स्टिल वॉच दैट वीडियो, डू वॉच इट नाउ. Pronoun are used in place of nouns. The purpose of nouns is to avoid repetition and make sentences easier to understand. Pronoun यानी सर्वनाम वे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, और इनका हम यूज़ नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने और सेंटेंस स्ट्रक्चर को ईजियर और कन्वीनियंट फॉर रीडिंग बनाने के लिए. एग्जाम्पल्स: ही थॉट यू हैड फॉरगॉटन. यहाँ पे ही और you are examples of pronoun. We knew you were just behind. Here we and you are pronouns. These might be some words or names which are replaced by the pronouns he, you, we, you. Now there are 7 types of pronouns, and as we have already discussed, pronouns are the words which are used instead of noun या फिर in place of noun. सर्वनाम हमारे वे शब्द होते हैं जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पे या संज्ञा की जगह पर यूज़ करते हैं, और हमारे पास इंग्लिश में टोटल 7 मेजर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है. फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स्थ रिलेटिव प्रोनाउन, एंड द लास्ट वन इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इसके एग्जाम्पल्स भी इसमें जैसे आप इस वाले फिगर में देख सकते हैं: आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप या तुम, ही मीन्स वो लड़का, शी मीन्स वो लड़की, इट हम ज़्यादातर नॉन लिविंग बींग्स के लिए यूज़ करते हैं, वी माने हम, दे मतलब वो जब एक से ज़्यादा होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा जब लोग होंगे तो हम उन्हें वो कहेंगे. फर्स्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हमने फर्स्ट देखा था पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. Their form changes to indicate a person, number, gender or case. They stand for 3 persons. अब पर्सनल प्रोनाउन हमारे वो होते हैं जिसे हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध कराने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और ये वचन, लिंग और केस के हिसाब से इनमें थोड़े चेंज होते हैं या ये वेरी करते हैं. हमारे पास इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं. अभी हम इन 3 पर्सन्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर. सेकेंड पर्सन दो, यू, योर्स. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, दैम. अब जो ये 3 पर्सन्स हमने देखे थे उसमें फर्स्ट पर्सन हम देख रहे हैं. A first person pronoun refers to the speaker himself. जो बोलने वाला खुद है वो first person कहलाता है. Next, second person pronoun refers to the person being spoken to. Second person pronoun वो सर्वनाम होते हैं जो हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं या जो व्यक्ति हमारी बात सुन रहा होता है उसके लिए second person pronoun यूज़ किया जाता है. And the third one is third person pronoun which refers to the person being spoken of. थर्ड पर्सन प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं जो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं. मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वे हो गए जो बात करने वाला हो, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन उसके लिए यूज़ होगा जो बात सुन रहा हो, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होगा जिसके विषय में या जिस इंसान या व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हो, एंड ही और शी माइट नॉट बी लिसनिंग टू आवर टॉक दैट टाइम और एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. और ये जो तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है इनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर इज़ मी, माई, माइन. आई को हम हमेशा प्लूरल मतलब प्लूरल सेंस में यूज़ लेते हैं वैसे, एंड नेक्स्ट इज़ वी और आर. वैसे ही यू, योर्स, दो, ये
सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में होता है. ही, शी और इट ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर हैं और दे एंड दैम इज प्लूरल. नाउ नेक्स्ट सेकेंड कम्स डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. The pronoun that point to and identify a noun or pronoun. Demonstrative pronouns हमारे वो pronoun होते हैं जो कि हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा करते हैं. और इसके एग्जाम्पल है दिस, दीज, दैट, दोज. दिस एंड दीज रेफर टू थिंग्स दैट आर नियर बाय इन स्पेस और टाइम. दिस एंड दीज, दिस इज सिंगुलर एंड दीज इज प्लूरल. जो दिस एंड दीज प्रोनाउन है हमारे, उन्हें हम जो हमारे स्पेस और टाइम में जो करीब हो, जो चीज़ें मतलब जो चीज़ें हमारे पास में हों, लेट इट बी इन स्पेस और टाइम, उन्हें हम दिस और दीज प्रोनाउन से रेफ़र करते हैं. नेक्स्ट इज दैट एंड दोज. दैट एंड दोज रेफर टू द थिंग्स दैट आर फार्दर अवे इन स्पेस और फर्दर अवे इन टाइम. दैट इज सिंगुलर एंड दोज इज प्लूरल. दैट एंड दोज प्रोनाउंस वो होते हैं जिन्हें हम अपने से दूर, लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ स्पेस और टाइम वाली चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए या डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम्स थर्ड, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, which एंड what. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हमारे किसी प्रश्न को पूछने के लिए काम में लिया जाता है. इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं. एंड इसके एग्जाम्पल्स हु, whom, which और what है. एंड देख लीजिएगा आप, यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है, बस इसके ऑर्डर को कंटिन्यूशन हु, whom और which और what को बीच में एज अ कंजंक्शन यूज़ किया गया है. हु, who and whom are used to refer to the people while which is used to refer to the things and animals. यहाँ पे हु और whom जो है वो हम किसी व्यक्ति के लिए यूज़ में लेते हैं, और जबकि जो विच प्रोनाउन है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम का, उसे हम नॉन लिविंग बींग्स यानी वस्तुओं और एनिमल्स यानी जानवरों के लिए यूज़ में लेते हैं. दैट इज़ जब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को किसी लिविंग बींग, दैट इज स्पेशल लिविंग बींग्स मतलब कि किसी इंसान के बारे में यूज़ करेंगे तो हम व्हाट और whom यूज़ करेंगे. और जब हम एनिमल्स या थिंग्स के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा हमें, तब हम विच का यूज़ करेंगे. Who acts as the subject while whom acts as the object. Who जो है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, जबकि जो whom प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, that acts as the object of that sentence in which it is being used. Now the fourth one is relative pronoun. It is used to link one phrase or clause to another phrase or clause. Relative pronouns हमारे दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले नाउन, जिसे हम एंटीसीडेंट, ANTECEDENT एंटीसीडेंट कहते हैं, से संबंध प्रकट करता है, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. द रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, दैट एंड विच. इसके जो रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो है हु, whom, दैट एंड विच, और कुछ कंपाउंड वर्ड्स हु एवर, whom एवर और विच एवर. कंपाउंड वर्ड मीन्स उसमें दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके बने हों. हु एवर में हु प्लस एवर, हु एवर, whom प्लस एवर, whom एवर, और विच प्लस एवर, विच एवर. जो कंपाउंड वर्ड्स हैं वो भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है. और ऑल्सो कॉमनली यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउंस एंड दे रेफर और रिलेट टू सम नाउन गोइंग बिफोर. और ये जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने से पहले आने वाले कोई नाउन को रेफ़र करते हैं, और वो जो पहले इसके जो नाउन गोइंग बिफोर या उससे पहले जो हमारी संख्या इस वर्ड से पहले आएगी उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं. फिफ्थ कम्स आर indefinite pronoun. It refers to an identifiable but not specified person or thing. मतलब ये किसी चीज़ की तरफ इशारा तो करता है बट नॉट पर्टिकुलरली कि वही एक इंसान या वही एक वस्तु. वो हो सकता है एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ भी इशारा करे इन कॉमन, बट वो इशारा करता है पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता. उसे हम इंडेफिनाइट या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. एन इंडेफिनिट प्रोनाउंस कन्वेज द आइडिया ऑफ ऑल, एनी, नन और सम. जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो हमें आइडिया देता है वर्ड्स जैसे कि सबका,
एनी मीन्स कोई, नन मीन्स कोई नहीं, और सम मीन्स कुछ। और इसके जो कॉमन एग्जाम्पल्स जो हम एवरीडे लाइफ में बुक्स में या सुनने में लिखने में यूज़ करते हैं, दे आर ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody and someone। इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि वो हो सकता है जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, लेट इट बी एनी पर्सन और थिंग, उसकी क्वांटिटी के बारे में तो हमें बताता है, बट स्टिल वो स्पेसिफाई नहीं करता कि विच पर्टिकुलर वन और टू थिंग्स इट इज़ रेफरिंग टू। जैसे वन, कोई एक, बट वो कौन एक उसका नहीं पता। सेवरल मीन्स कुछ, पर वो कौन से कुछ नहीं पता। समबडी मीन्स कोई, कौन कोई नहीं पता। मैनी मीन्स काफ़ी, मीन्स वो काफ़ी मतलब क्या काफ़ी उसके बारे में नहीं बता रहा। ऐसे ही ये सारे जो भी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, दे आर रेफरिंग टू समवन बट स्टिल दे आर नॉट स्पेसिफाइड टू whomsoever they are referring to. They refer to things in general way and not to any person or thing in a particular way. मीन्स वो चीज़ों की तरफ एक सामान्य इशारा करता है बट किसी एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताता या उसका बोध नहीं कराता। नाउ सिक्स्थ कम्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज और सेंटेंस। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, मतलब ये जो प्रोनाउन है उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर प्रकट हो, अन्य किसी पर कोई असर नहीं डालता। मतलब कि ये खाली एक जो इसका इम्पैक्ट होता है वो ओनली सब्जेक्ट ऑफ या तो क्लॉज या सेंटेंस, मतलब कि उपवाक्य या वाक्य के खाली सब्जेक्ट यानी उद्देश्य पे रिफ्लेक्सिव या निजवाचक प्रोनाउन का हमारे फ़र्क पड़ता है और बाकी पूरे वाक्य पे नहीं। और इसके एग्जाम्पल्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड दैम सेल्फ्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये मेरा, तुम्हारा, उसका ये हर सेल्फ जो है लड़की के सेंस में, और हिम सेल्फ लड़के के सेंस में होता है। इट सेल्फ ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के सेंस में यूज़ होता है। आर सेल्फ हमारा, योर सेल्फ तुम्हारा एंड दैम सेल्फ उनका। They are used as object of a verb and refers to the same person or thing as that denoted by the subject of the verb। ये जो है किसी verb माने क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है और ये इशारा उसी इंसान या वस्तु की ओर करता है जिस तरफ इशारा उस वर्ब का सब्जेक्ट करता है, या उसी को दर्शाता है जिस तरफ वाक्य का उद्देश्य या सब्जेक्ट इशारा करता है। नेक्स्ट सेवेंथ कम्स इंटेंसिव प्रोनाउन। Intensive pronouns are used to emphasize their antecedent. Intensive pronouns are identical in form to reflexive pronouns. अब इंटेंसिव प्रोनाउंस हमारे वो प्रोनाउंस होते हैं जिनका जो इम्पैक्ट है वो सब्जेक्ट पर इतना नहीं पड़ के जो एंटीसीडेंट है उस पे ज़्यादा पड़ता है, या खाली उसी पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे नहीं पड़ता। और ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम से थोड़े मिलते जुलते होते हैं, बट उन्हीं सेम प्रोनाउंस का जब हम सेंटेंस में यूज़ चेंज कर देते हैं तो दे गेट क्लासिफाइड इनटू आइदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं सेंटेंस फॉर्मेट में। आई माई सेल्फ फाइंड प्रोनाउंस फैसिनेटिंग। हियर माई सेल्फ इज एक्टिंग एज इंटेंसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, they themselves think everyone should know about pronouns. Here themselves is acting as intensive pronoun. So guys, I hope as we have completed our pronouns lecture today, you must have gained some knowledge from it, and if it was worth watching, do comment and share your views and reviews with us. In our next class we will be learning our next parts of speech. Till then, keep smiling and stay happy.